friends, I want to teach you subject biology and learning topic crop plants. प्रीवियस क्लासेज में डील किया था क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट से संबंधित जो उसका इंट्रोडक्शन डील किया था। आज डील करना है क्रॉप प्लांट्स के बारे में डील करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज क्रॉप प्लांट्स है क्या, उसको डील करते हैं। लिखते हैं क्वेश्चन यहाँ से, व्हाट इज क्रॉप प्लांट्स, व्हाट इज क्रॉप प्लांट्स, व्हाट इज crop plants, what is crop plants, यहाँ से डील करता हूँ। what is crop plants पता है कि ना a same type of plants, same type of plants grown in a same type of plants grown in a large area in a field भी कर सकते हैं, in a field referred to referred to crops or plants. A same type of plants grown in a field, एक ही प्रकार के फसल को खेतों में लगाना is referred to crops, यह मिलता है फसल से। ठीक, there are different types, आगे बढ़ाते हैं। there are different types of crops, grown up in different season, चलिए बताते हैं आगे। नेक्स्ट पॉइंट, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, भिन्न प्रकार के फसल उगाए जाते हैं, ग्रोन अप उगाए जाते हैं इन डिफरेंट सीजन, भिन्न मौसम में, यानी भिन्न प्रकार के फसल भिन्न प्रकार के मौसम में उगाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू सीजन्स, according to season, crops are divided into two types. According to seasons, crops are divided into two types. ऋतु के आधार पर, मौसम के आधार पर फसल को दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन दो प्रकार के, तो सुनिए। फर्स्ट जो है उसको कहते हैं, फर्स्ट को कहते हैं रबी क्रॉप्स। इसका दूसरा नाम है, अदर नेम है विंटर क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स, इसका दूसरा नाम है विंटर क्रॉप्स। अब विंटर क्रॉप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जाड़े के समय में बोया जाता है। ग्रोविंग टाइम इसका क्या है, तो लिख देते हैं ग्रोविंग टाइम या सोविंग टाइम भी कहता है। सोविंग टाइम कर दिए, बोने का समय, सोविंग टाइम, बोने का समय इसका है सोविंग टाइम। रबी क्रॉप्स का अक्टूबर
अक्टूबर नवंबर, अक्टूबर नवंबर, NOVEMBER, अक्टूबर नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम रहेगा विंटर क्रॉप्स का, ग्रोविंग टाइम अक्टूबर नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम रबी क्रॉप्स का मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल, मार्च अप्रैल। ठीक, विंटर क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और विंटर क्रॉप्स, एंड सोविंग टाइम अक्टूबर नवंबर, एंड हार्वेस्टिंग टाइम मार्च अप्रैल। और ठीक, रबी क्रॉप्स फर्स्ट में रबी क्रॉप्स। ठीक, चलिए आगे सेकंड जो है वह है खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स, खरीफ क्रॉप्स। इसका अदर नाम है समर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स, समर क्रॉप्स है ना, खरीफ क्रॉप्स। और अदर नेम क्या है? समर क्रॉप्स। समर क्रॉप्स इसको कहते हैं क्योंकि ये ग्रीष्मकालीन गर्मी के समय में बोई जाती है। इसका सोविंग टाइम लिखते हैं, इसका सोविंग टाइम, बोने का समय, सोविंग टाइम जून जुलाई, जून जुलाई, सोविंग टाइम जून जुलाई, एंड हार्वेस्टिंग टाइम कटाई का इसका समय है, हार्वेस्टिंग टाइम। ठीक, सोविंग टाइम जून जुलाई और हार्वेस्टिंग टाइम नवंबर दिसंबर, NOVEMBER, नवंबर दिसंबर, DECEMBER, नवंबर दिसंबर। ठीक, नोट, इसको नोट करें, इसको नोट करें थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए, इसके बाद फिर बतलाएंगे। चलिए नोट कर लिए होंगे, आगे बतलाते हैं। सेकंड टॉपिक जो है उसको डील करते हैं। चलिए आइए, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, कृषि पद्धतियां, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज। सेकंड पॉइंट है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, TICES, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, कृषि की पद्धतियां, मोड ऑफ डूइंग फार्म, the process by which different types of crops grown in the field, the method by which different types of crops grown up in the field is called agricultural practices, agricultural practices। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस क्या है, इसको डिफाइन करते बतलाते हैं। इट इज ए मोड ऑफ ग्रोविंग different types of crops,
of crops. Take applying different types of technique, different type of technique, different type of technique. मतलब एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस कृषि पद्धतियां है क्या? तो इट इज ए मोड ऑफ ग्रोविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स, विभिन्न प्रकार के फसल को उगाने का तरीका, विभिन्न प्रकार के फसल को उगाने का तरीका है ना. अप्लाइंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेक्निक, जिसमें विभिन्न प्रकार के तकनीक का प्रयोग किया जाता है. किन किन प्रकार के तकनीक को अपना करके हम विभिन्न प्रकार को फसल को उगाएंगे, यही है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस है ना, कृषि पद्धतियां. जिसमें फर्स्ट जो है ना पॉइंट इसका है, एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस का फर्स्ट पॉइंट है, बतलाते हैं आपको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. फर्स्ट पॉइंट है, कुछ पॉइंट्स हैं. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, फर्स्ट पॉइंट. सेकंड पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. सेकेंड पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. एक थर्ड पॉइंट है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. फोर्थ पॉइंट है एक स्टोरेज. फिफ्थ पॉइंट है, बताते हैं, फिफ्थ पॉइंट इरिगेशन. फिफ्थ पॉइंट है इरिगेशन. और सिक्स पॉइंट है, बतलाते हैं, रीड करते हैं उसको, बतलाते हैं सिक्स पॉइंट. सिक्स पॉइंट है हार्वेस्टिंग और सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट वह है, सेवेंथ पॉइंट शोविंग. SOWING, शोविंग. इसको नोट करेंगे, इतना पॉइंट को, जो पॉइंट डील किया है ना, इस पॉइंट को नोट करेंगे. इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में है ना. पॉइंट फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, इसका हिंदी थोड़ा सा जो है समझ लें है ना. मृदा की तैयारी, मिट्टी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. सेकेंड पॉइंट एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर. कहता मैन्योर खाद है ना, खाद है, खाद और उर्वरक का प्रयोग, खाद और उर्वरक का प्रयोग किया जाता है ये तकनीक में. एग्रीकल्चर प्रैक्टिस में सेकंड पॉइंट है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर है ना, खाद और उर्वरक का प्रयोग. और थर्ड जो है प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स. वीड्स है खरपतवार से सुरक्षा. और फोर्थ पॉइंट है स्टोरेज. अनाज जो, इससे जो अनाज जो उगेगा पैदावार करने के बाद, उगाने के बाद है ना, फसल उगाने के बाद उससे अनाज जो निकलेगा उसका भंडारण, रख रखाव किस तरह से रखेंगे. इसके बाद फिफ्थ में है इरिगेशन, सिंचाई. फसल की सिंचाई करना, कब किस फसल को सिंचाई करना है, जल पानी उसको देना है जिससे कि उसका मैक्सिमम ग्रोथ हो. ठीक. इसके बाद सिक्स पॉइंट है हार्वेस्टिंग, कटाई.
उसको कटाई करने का, जब फसल पक गया तो उसको कटाई करना है। कटाई करने के बाद गैदरिंग कटाई इकट्ठा करना है। इसके बाद जो थ्रेसिंग होता है वो सब प्रोसेस करना है। 7th पॉइंट देखिए, सोविंग, बोना। बोना, बीज को क्या करना है, बोना है। तो चलिए जो है ना एक एक करके एक पॉइंट डील करता हूं। अब फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। फर्स्ट पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। एक बार ब्लैक बोर्ड साफ कर लेते हैं, इसके बाद फिर वहां से चालू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से नोट कर लेंगे। साफ करता हूं। चलिए प्रिपरेशन ऑफ सॉइल देखता हूं। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मृदा की तैयारी। तो फसल लगाने से पहले मृदा की तैयारी की जाती है, मिट्टी की तैयारी की जाती है, ठीक है ना। बिफोर sowing seeds in the field, soil is fully prepared to grown up or germinate grown up or germinate different types of crops effectively, efficiently, ठीक लिखा हूं। बिफोर सोविंग सीड्स, बीजों को बोने से पहले, इन द फील्ड, खेत में बीज को बोने से पहले, सॉइल इज फुल्ली प्रिपेयर्ड, मृदा को अच्छी तरह से जो है तैयार कर देना है ना, टू ग्रोन अप और जर्मिनेट, जिससे कि अंकुरन या बीजों के उगने की प्रक्रिया अच्छी तरह से पूरी हो जाए, है ना। कहता है कि फुल्ली प्रिपेयर्ड टू ग्रोन अप और जर्मिनेट डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स, है ना। डिफरेंट टाइप ऑफ, है ना, क्रॉप्स के जगह सीड्स कर दे तो और अच्छा होता। क्रॉप्स ने डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स ही कर दी, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स कर दी, डिफरेंट टाइप ऑफ सीड्स इफिशिएंटली, कि भिन्न प्रकार के बीज जो हैं वे प्रभावी रूप से अच्छी तरीके से उनका जर्मिनेशन हो जाए, ठीक। इसके लिए जो है ना क्या करते हैं, मृदा की तैयारी करते हैं, ठीक। मृदा की तैयारी करते हैं, ठीक। बताते आगे। soil is the natural medium
or growth of the plant, growth of the plant. Soil is the natural medium for growth of the plant. या क्रॉप्स भी कह सकते हैं। मिट्टी जो है प्राकृतिक माध्यम है न पौधे के है न वृद्धि के लिए, पौधे को उगाने के लिए, पौधे को वृद्धि करने के लिए, उगाने के लिए। चलिए अब प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में कितने टर्म्स, इससे कितने टर्म्स का लगाव है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से संबंधित, कौन कौन से प्रोसेस इसमें आते हैं। प्रोसेस इन्वॉल्व ड्यूरिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हम करेंगे कैसे इसको, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, तो प्रोसेस इन्वॉल्व INVOLVED, process involved in preparation of soil, preparation of soil। प्रोसेस इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, अतः मृदा के तैयारी से संबंधित प्रक्रियाएं, कौन कौन प्रक्रिया इसमें है। तो फर्स्ट पॉइंट नोट करता हूं, पॉइंट पहले का पॉइंट नोट कर देते हैं। फर्स्ट पॉइंट इसमें जो है वह है लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। लूजनिंग, LOOSENING, loosening and turning, TURNING, turning the soil। फर्स्ट पॉइंट है इसमें लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। फर्स्ट पॉइंट प्रिपरेशन ऑफ सॉइल से संबंधित इन्वॉल्व प्रोसेस। सेकेंड जो है इसमें है प्रोसेस है वह है टिलिंग एंड फार्मिंग, जुताई करना। टिलिंग और प्लाविंग, PLOUGHING, प्लाविंग, खेत की जुताई करना, टिलिंग और प्लाविंग। सेकेंड पॉइंट, सेकेंड प्रोसेस। और थर्ड प्रोसेस इसमें जो है वो है लेवलिंग, पाटन करना। इसको देहाती लैंग्वेज में कहते हैं चौकी देना, ठेंगा देना, या शुद्ध हिंदी भाषा में उसको कहते हैं पाटन करना। लेवलिंग LEVELING, लेवलिंग। तीन प्रोसेस इसमें संबंधित है। इसको भी एक करके बता देते हैं कि लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल से क्या फायदा है, लूजनिंग एंड टर्निंग क्यों करते हैं, करने से क्या फायदा मिलता है हम लोगों को कृषि करने संबंधी, फसल उगाने संबंधी। तो इसको नोट करें पहले, इसके बाद बतलाएंगे। चलिए फर्स्ट पॉइंट को जो ना डील करता हूं, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल, इससे क्या फायदे हैं, क्यों करते हैं। फर्स्ट पॉइंट लूजनिंग, LOOSENING, लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल। ठीक, when we lose and turn the soil with the help of when we lose and turn the soil with the help of
wooden plow, wooden plow, और spade, spade. Its fertility increases. Its fertility increases. फर्स्ट पॉइंट है व्हेन वी लूज एंड टर्न द सॉइल, जब मृदा को हम ढीला करते हैं और उलटते पलटते हैं विद द हेल्प ऑफ वुडन प्लाउ, लकड़ी के बने हल से या स्पेड कुदाल से, इट्स फर्टिलिटी इंक्रीजेज, तो मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति जो है उसमें जो है ना वृद्धि होती है। ठीक, और स्पेड से उलटने से फिर क्या होता है, the bigger part of the soil, the bigger part of the soil broken into pieces, और मिट्टी के बड़े बड़े जो टुकड़े जो होते हैं वे छोटे छोटे टुकड़े में टूट जाते हैं। ठीक, इसके बाद चलिए है ना टिलिंग और प्लाविंग पर चलते हैं। टिलिंग और प्लाविंग है ना, जुताई करने से क्या होता है, सेकंड पॉइंट। इसमें थोड़ा सा और बतलाते हैं कि लूजिंग एंड टर्निंग, कहता है कि natural organism like earthworm, पता है, नेचुरल ऑर्गेनिज्म लाइक earthworm helpful in plowing the farm, plowing the field भी कर सकते हैं, plowing the field, so called farmer's friend, चलिए इस पर यही पॉइंट करते हैं इस पर। इसके बाद टिलिंग और प्लाविंग बतलाते हैं। ठीक, टिलिंग और प्लाविंग कैसे किया जाता है, करने से क्या फायदा है। सेकंड पॉइंट टिलिंग और प्लाविंग, टिलिंग और प्लाविंग ठीक, जुताई करना खेत को इन एंशिएंट टाइम टिलिंग और प्लाविंग, the field या the farm done by wooden plow, done with the help of wooden plow. It is driven by driven by bull। ठीक,
इसको नोट करें, इसको कितना नोट कर लें तो थोड़ा सा इसमें एक दो पॉइंट और है, एक पॉइंट उसको भी डील कर देते हैं, तो आज का जो टॉपिक है वह एंड कर जाएगा, समाप्त हो जाएगा। एक पॉइंट और है, थोड़ा सा नोट कर लें 1 सेकंड के लिए, तब आगे बढ़ाएंगे। चलिए इरेज करते हैं, साफ करते हैं, इसको साफ करके और एक पॉइंट और है उसको डील कर देते हैं, इसके बाद यह पीरियड फिनिश हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है लेबलिंग, थर्ड पॉइंट आपका है लेबलिंग, LEVELING, लेबलिंग, जिसको कहते हैं पाटन करना, पाटन, ठीक। लेबलिंग इज लेबलिंग, लेबलिंग, ठीक, लेबलिंग इज essential because big lumps of soil broken into smaller pieces, इसे पता है इसको और बतलाते हैं। लेवलिंग इज इसेंशियल, पाटन बहुत जरूरी है, क्योंकि बिग लम्प्स ऑफ सॉइल, मिट्टी के बड़े बड़े जो कण होते हैं वे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, और बड़े बड़े कण जो हैं, बड़े बड़े टुकड़े जो हैं छोटे छोटे जब टुकड़े में टूट जाते हैं, इससे क्या फायदा है, इसे देखिए आगे कहता है स्मॉलर पीसेज of soil absorb different type of nutrients, different types of nutrients, different type of nutrients absorb different types of nutrients easily, ठीक। लिखा है कि स्मॉलर पीसेज ऑफ सॉइल absorb different type of nutrients easily, और मिट्टी के छोटे छोटे कण जो होते हैं ये आसानी से विभिन्न प्रकार के पोषक तत्वों को है ना अवशोषित कर लेते हैं, रूट के द्वारा अवशोषित कर लेते हैं, ठीक है ना, रूट के द्वारा प्राप्त कर लेते हैं। लाइक है ना, लाइक जैसा कि लाइक डिफरेंट टाइप ऑफ फर्टिलाइजर, different types of fertilizers, different types of fertilizers, different types of fertilizers। थैंकिंग यू, है ना, आज का क्लास आपका एंड हो गया। थैंक यू वेरी मच।
दोनों लड़का पकड़े तो ऐसे है, ऐसे है। इंटरनल स्टोरेज इज रनिंग आउट, अब क्या है, प्लीज क्लीन अप नाउ। इस तरह से का तो लड़का हमको दिखाई नहीं दिया, तो हम क्या करें।